संश्लेषित होते हैं। कहने का मतलब है इनमें जो पाए जाते हैं लाइसोसोम में, प्राथमिक लाइसोसोम में, वो राइबोसोम से संश्लेषित होते हैं। हम प्राथमिक लाइसोसोम को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसे ध्यान रखनी है। इन्हें संग्रह कणिका, प्राथमिक लाइसोसोम के नाम है, ध्यान रखनी है। इन्हें संग्रह कणिका अर्थात स्टोरेज ग्रेन्यूल, इन्हें संग्रह कणिका या निष्क्रिय लाइसोसोम कहते हैं। इन्हें ही निष्क्रिय लाइसोसोम कहते हैं, ध्यान रखनी है। निष्क्रिय लाइसोसोम, निष्क्रिय लाइसोसोम। तो प्राथमिक लाइसोसोम के आपको दो नाम मिलेंगे, संग्रह कणिका जैसे स्टोरेज ग्रेन्यूल, और निष्क्रिय लाइसोसोम इनएक्टिव लाइसोसोम। ये प्राथमिक लाइसोसोम के ही नाम है। तो प्राथमिक लाइसोसोम समाप्त हो चुका है। अब लिखेंगे द्वितीयक लाइसोसोम। अब लिखेंगे द्वितीयक लाइसोसोम। तो द्वितीयक लाइसोसोम हमने आपके लिए 3 प्रकार बताए थे। द्वितीयक लाइसोसोम के सबसे पहला प्रकार बताया था फैगो लाइसोसोम, फैगो लाइसोसोम, और इसी को हम हेटेरो लाइसोसोम कहते हैं। हेटेरो लाइसोसोम। हेटेरो लाइसोसोम। तो द्वितीयक लाइसोसोम के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। पहला प्रकार है फैगो लाइसोसोम, हेटेरो लाइसोसोम, और इसी को पाचक रिक्तिका, पाचक रिक्तिका इसी को कहते हैं, ध्यान रखनी है। अर्थात इसी को डाइजेस्टिव वैक्यूल कहते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल या पाचक रिक्तिका। तो पहला प्रकार के बारे में लिखें। इस लाइसोसोम का निर्माण, या इस प्रकार की लाइसोसोम का निर्माण, इस प्रकार की लाइसोसोम का निर्माण फैगोसोम, इस प्रकार की लाइसोसोम का निर्माण, इस प्रकार की लाइसोसोम का निर्माण फैगोसोम या पिनोसोम, फैगोसोम या पिनोसोम फैगोसोम या पिनोसोम के साथ प्राथमिक लाइसोसोम के संलयन से होता है, संलयन अथवा मिलने से, ध्यान रखनी है, संलयन से होता है, अर्थात वो फ्यूज हो जाती, मिल जाती हैं आपस में। फैगोसोम हमने आपके लिए बताया था कि ये ठोस पदार्थों के लिए है और ये तरल पदार्थों के लिए पिनोसोम। इन्हीं के ब्रैकेट में लिख दें, इन्हीं के नीचे, फैगोसोम के नीचे ठोस और पिनोसोम के नीचे तरल। जब ठोस को ग्रहण करेंगे तो फैगोसोम बनेंगे, और तरल को ग्रहण करेंगे तो पिनोसोम बनेंगे। तो इनका निर्माण हमने बताया आपके लिए कि इनका निर्माण किससे होता है, फैगोसोम और पिनोसोम के प्राथमिक लाइसोसोम से मिलने से होता है। ध्यान रखिए, एक समय में या तो फैगोसोम प्राथमिक लाइसोसोम से मिलेगी
या पिनोसोम प्राथमिक लाइसोसोम से मिलेगी, तब बनेंगे क्या, हेटेरोलाइसोसोम या फिर फैगोलाइसोसोम या फिर पाचक रिक्तिका। इनका कार्य बाहरी ठोस या तरल पदार्थों को ग्रहण करना, बाहरी ठोस या तरल पदार्थों को ग्रहण करना और उनका पाचन करना, तो इसका कार्य आपको पता लग गया है कि कोई भी ठोस पदार्थ है या तरल पदार्थ है उसको अंदर ग्रहण किया जाएगा। ठोस पदार्थ है तो फैगोसोम के रूप में और तरल पदार्थ है तो पिनोसोम के रूप में ग्रहण किया जाता है और उसका पाचन किया जाता है। देखो, एक कोश के जीवों में इस प्रक्रिया के द्वारा पोषण ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोश के जीवों में सुरक्षा का कार्य किया जाता है। ध्यान रखनी है, बहुकोश के जीवों में सुरक्षा का कार्य किया जाता है। आप जानते हैं बहुकोश के जीवों में कोई जीवाणु है, वायरस है, वो आता है तो उसे क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है इसी विधि से। यही लाइसोसोम उसमें कार्य करते हैं। लेकिन जैसे अमीबा है तो अमीबा पोषण के लिए क्या करेगा, यही विधि अपनाएगा। ध्यान रखनी है। तो द्वितीयक लाइसोसोम में पहला प्रकार आपने पढ़ लिया। नंबर 2, ओटोलाइसोसोम। ओटोलाइसोसोम तो नंबर 2 पर आप ओटोलाइसोसोम के बारे में चर्चा करेंगे। ओटोलाइसोसोम को साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं। ओटोलाइसोसोम हिंदी में इसे क्या कहते हैं, स्ववाक्षिकाय। स्ववाक्षिकाय, ध्यान रखनी है। इसमें लिखो ओटोलाइसोसोम में इस प्रकार की लाइसोसोम का निर्माण किसी कोशिकीय अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम के साथ प्राथमिक लाइसोसोम के संलग्न होने से होता है। तो ध्यान रखनी है, इनका निर्माण कब होगा, जब कोई भी कोशिकीय अंगक, कोशिका के अंदर जो अंगक पाया जा रहा है, कोई भी कोशिकीय अंगक जो कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, अन्य कोशिकीय अंगक है, उसके साथ प्राथमिक लाइसोसोम का क्या होगा, संलयन होगा या संलग्न होगा, तब इसका क्या होगा, निर्माण होता है। इस प्रकार की लाइसोसोम कोशिकीय अंगकों का पाचन करती हैं। ध्यान रखनी है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इससे कोई लाइसोसोम, ये प्राथमिक लाइसोसोम है, अगर इससे फ्यूज हो जाता है तो ये बनेगी ओटोलाइसोसोम। ये ओटोलाइसोसोम है, ध्यान रखनी है, इसे हम ओटोलाइसोसोम कहेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय अंगक है और ये प्राथमिक लाइसोसोम, इन दोनों के फ्यूज होने से ये बनती है, तो इसे क्या कहेंगे, ओटोलाइसोसोम। जो वास्तव में क्या कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिकीय अंगक है, तो इसका पाचन हो रहा है यहाँ पे,
तो कोशिकीय अंगकों का पाचन करती है ये। तो इस प्रकार की लाइसोसोम कोशिकीय अंगकों का पाचन करती हैं। लिखो, इस प्रकार की लाइसोसोम कोशिकीय अंगकों का पाचन करती हैं। इस प्रक्रिया को ऑटोफैजी कहते हैं। स्वभक्षण, ऑटोफैजी, इसे क्या कहते हैं? ऑटोफैजी, स्वभक्षण, ऑटोफैजी, स्वभक्षण। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑटोफैजी या स्वभक्षण कहते हैं। ये कब किया जाता है उन्हें भी लिख लो। कोशिका की मरम्मत के समय, कोशिका की मरम्मत के समय या वृद्धि के समय, कोशिका में वृद्धि करनी हो या मरम्मत करनी हो, कोशिका की वृद्धि के समय या मरम्मत के समय एवं लंबे काल तक उपवास रखने पर, भूखा रहने पर, लंबे काल तक भूखा रहने पर तथा निर्विभेदन के समय यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो निर्विभेदन किसे कहते हैं? डिफरेंशिएशन। निर्विभेदन कहते हैं जैसे कोई विभेदित ऊतक है या विभेदित कोशिका है, अगर उसमें पुनः क्या आ जाए, विभाजन की क्षमता आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्विभेदन कहते हैं। मान लो कोई विभेदित कोशिका है, कोई स्थायी कार्य कर रही है, उसमें विभाजन की क्षमता दोबारा से आ जाए तो उसे निर्विभेदन कहते हैं। तो उस समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑटोफैजी, स्वभक्षण की क्रिया अपनाई जाती है। ये दूसरे प्रकार का भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3, तीसरा प्रकार है टेलोलाइसोसोम। टेलोलाइसोसोम, टेलोलाइसोसोम, इसका दूसरा नाम है अवशेषी काय। अवशेषी काय, अवशेषी काय को क्या कहेंगे? रेजिडुअल बॉडी। ध्यान रखनी है, रेजिडुअल बॉडी, RESIDUAL, बॉडी, BODY, रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडी। और एक और कहते हैं इसे सघन कणिका, सघन काय, इसी का नाम है सघन काय, डेंस बॉडी। तो 3 नाम हो गए इस तीसरी वाली के। तो द्वितीय प्रकार की लाइसोसोम का जो तीसरा भाग है, तीसरा प्रकार है टेलोलाइसोसोम, उसे अवशेषी काय, रेजिडुअल बॉडी, सघन काय, डेंस बॉडी भी कहते हैं। 3 नाम है इसके। लिखो, इस प्रकार की लाइसोसोम का निर्माण, इस प्रकार की लाइसोसोम का निर्माण प्राथमिक लाइसोसोम के साथ अपचित या अपशिष्ट काय के मिलने से होता है। अपचित या अवशिष्ट काय के मिलने से होता है। ध्यान रखनी है। इसका निर्माण कैसे होगा? यह प्राथमिक लाइसोसोम है और प्राथमिक लाइसोसोम के साथ मान लो कोई यहां पे ऐसा पदार्थ है जैसे वसा है, माइलिन है, वो पचा नहीं है, तो प्राथमिक लाइसोसोम ये है और ये अपचित पदार्थ है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? टेलोलाइसोसोम को बना देंगे।
तो अपचित काय और प्राथमिक लाइसोसोम के मिलने से टेलोलाइसोसोम का निर्माण होता है। इस प्रकार की लाइसोसोम का कार्य इस प्रकार की लाइसोसोम का कार्य इस प्रकार की लाइसोसोम का कार्य अपचित पदार्थों को जैसे वसा व माइलिन जैसे वसा व माइलिन को पचाने के लिए किया जाता है। तो इनका निर्माण किसके लिए होता है? अपचित पदार्थों को पचाने के लिए। इसी में लिखें, अगर ये अवशेषी काय कोशिका में एकत्रित होती हैं, अगर ये अवशेषी काय कोशिका में एकत्रित होती हैं, तो इन एकत्रित रचनाओं को लिपोफस्किन कणिका कहते हैं। लिपोफस्किन कणिका कहते हैं। ध्यान रखनी है, अगर ये एकत्रित हो जाएं कोशिका में तो इन्हें क्या कहेंगे? लिपोफस्किन कणिकाएं, जो कि जीर्णता के लिए जिम्मेदार हैं। ध्यान रखनी है, जीर्णता, एजिंग, बुढ़ापा, उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो बच्चों, हमने आपके लिए कल जो पढ़ाया था वो कंप्लीट हो चुका है, वो लिखा दिया है हमने आपके लिए। तो अब देखते हैं हम लाइसोसोम के कार्य। तो लाइसोसोम क्या क्या कार्य करता है, एक एक कार्य को हम पढ़ेंगे। नंबर 1, निषेचन। फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन आप जानते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, नर की हम बात करें तो नरों में क्या रहते हैं? जनन कोशिकाएं, शुक्राणु होती हैं। तो शुक्राणु के आगे का भाग एक रहता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम में जो एंजाइम होते हैं, वो वास्तव में क्या करते हैं? जो अंडा होता है या अंड होता है, अंड झिल्लियों के भेदन का कार्य करता है। तो अंड झिल्लियों के भेदन का कार्य कौन करता है? एक्रोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम। तो एक्रोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं, वास्तव में देखा जाए जो एक्रोसोम है
तो उसके जो एंजाइम है, तो एक्रोसोम लाइसोसोम का क्या है, रूपांतरण है। तो इसीलिए लाइसोसोम के कार्य में निषेचन आता है। तो निषेचन में कैसे मदद करता है, एक्रोसोम के एंजाइम अंड झिल्लियों को भेदने का कार्य करते हैं, और एक्रोसोम किसका रूपांतरण है, लाइसोसोम का। तो निषेचन में सहायक है। नंबर 2, कायांतरण। कायांतरण आप जानते हैं, टेडपोल जो होते हैं, टेडपोल लार्वा होता है मेढक का, और जब टेडपोल वयस्क में बदलते हैं, अर्थात पूंछ इनकी समाप्त हो जाती है। टेडपोल में क्या रहती है, पूंछ। मेढक के लार्वा पूंछ वाले होते हैं। जैसे ही वो वयस्कों में बदलते हैं, अर्थात कायांतरण होता है, तो कायांतरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है, लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम के एंजाइम की वजह से ही क्या होता है, कायांतरण की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार कीटों में भी होता है। कीटों की अगर हम बात करें, तो कीटों में भी कायांतरण, कीटों में भी लार्वा रहते हैं। तो विभिन्न जो लार्वा हैं, उन लार्वा अवस्थाओं को समाप्त करने के लिए लाइसोसोम कार्य करते हैं। और इसके अलावा जैसे हम ये बात करें, मादाओं के जो गर्भाशय होते हैं, यूट्रस, उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको सफाई का कार्य भी कौन करते हैं, लाइसोसोम करते हैं। इसके अलावा मान लो मादा के फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का क्या है, अंडे से निषेचन नहीं हुआ, तो उस अवस्था में अंडे का और स्पर्म को, अंडे और स्पर्म को नष्ट करने का कार्य भी लाइसोसोम करते हैं, ध्यान रखनी है। इसके अलावा है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, ध्यान रखें, प्रोटीन संश्लेषण में भी लाइसोसोम सहायक हैं। तीसरा कार्य है ये, प्रोटीन संश्लेषण में भी लाइसोसोम सहायक हैं। इसके अलावा अस्थि जनन, हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया में भी इनका रोल रहता है। आप जानते हैं, उपास्थि से क्या बनती है, अस्थि बनती है, बोन। तो उपास्थि से जब अस्थि निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में भी कैल्शियम की जो अधात्री होती है, उसे नष्ट करने का, उसे निपटारा करने का कार्य, या अनावश्यक कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य भी कौन करती है, लाइसोसोम करते हैं। तो अस्थि जनन में भी इसका रोल रहता है। इसके अलावा हार्मोन स्राव, हार्मोन स्रावण। आप जानते हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं, वो निष्क्रिय रूप में पुटिकाओं में पाए जाते हैं। जो फॉलिकल होती हैं उनमें पाए जाते हैं, थायरॉइड ग्रंथि की। तो जैसे ही पीयूष ग्रंथि से TSH हार्मोन
थायराइड ग्रंथि पर पहुंचता है तो थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स क्या करती है, स्राव करती है, जिन्हें T3 और T4 कहते हैं। थायरोग्लोबुलिन, तो इसका मतलब है जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायरोग्लोबुलिन के रूप में क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। तो हार्मोन के स्राव अर्थात उन कोशिकाओं से मुक्त करने का कार्य भी कौन करेंगे, लाइसोसोम करेंगे। तो कोशिकाओं को हार्मोन स्राव करने के लिए कौन प्रेरित करते हैं, लाइसोसोम। तो थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायरोग्लोबुलिन के रूप में पाया जाता है और उसे मुक्त करने का कार्य कौन करेगा, लाइसोसोम करते हैं। अब हम देखते हैं लाइसोसोम के अन्य कार्यों को कल देखेंगे बच्चों। ओके।